लगाया गया था तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी सुनवाई, हम नोटिफिकेशन से लेके माननीय सीवी शर्मा का मुख्य जो आधार है नोटिफिकेशन हमारा है, सर्टिफिकेट है, और जो उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पोर्टल पे वो गांधी मैदान में नहीं बोले हैं, वो अपना स्वयं प्रभा पोर्टल पे बोले हैं कि यह डिप्लोमा पूरे देश के लिए मान्य है और दूसरी नौकरियों के लिए मान्य है, ऑल पर्पस के लिए है। वो उचित प्लेटफॉर्म पे बोले हैं और वो उस समय डायरेक्टर थे माननीय सीवी शर्मा सर, और वो कह भी रहे हैं कि हम कहेंगे आके कि भाई हम डिग्री को कैसे मान्य कराएं, वो आदमी आपके साथ है। तो इस बार हम लोग को 2 नंबर डिस्प्ले पे दिया गया है, वो दोनों नंबर पे आप फोन कीजिए और अपना डॉक्यूमेंट सब हमको भेजना शुरू कर दीजिए। वो पटिशन बनाने का प्रक्रिया हम शुरू करते हैं, लेकिन हाँ इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि जब तक एक बड़े वकील का फीस हमारे पास नहीं होता है हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए कि हम केस जीतने के लिए लड़ेंगे, हारने के लिए नहीं। यदि व्यापक सुनवाई ही नहीं करा पाए हम तो हमको आवश्यकता नहीं है, जब हमारे पास फंड होगा तब हम जाएंगे। लेकिन आप लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको तय करना है, क्योंकि हम मदद करेंगे, सारे के सारे अभ्यर्थी का फंड इकट्ठा करके हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे। कि तब देखिए आपको हम बता देते हैं उन भाई हम डिग्री को कैसे मान्य कराएं, वो आदमी आपके साथ है। तो इस बार हम लोग केस करेंगे तो सभी लोगों को पार्टी बनाएंगे, NIS को बनाएंगे, MHRD को बनाएंगे, NCT को बनाएंगे, केंद्र सरकार को बनाएंगे, सभी लोगों को पार्टी बनाएंगे। और सारा सवाल पूछा जाएगा NCT से, क्योंकि NCT हमेशा निकल जाती है कि भाई हम क्या करें, हमको तो जैसा केंद्र सरकार कहा है वैसा हम किए हैं। हम सीधा इन लोगों पे आरोप इस बार लगाने जा रहे हैं कि आप हमारे साथ ठगी किए हैं। अब केस का जो प्लेटफॉर्म होगा वो बदल जाएगा, क्योंकि ये सीनियर वकील से सारा कुछ बात हो रहा है। उन्होंने कहा कि आपके साथ तो ठगी हुई है, आपको नोटिफिकेशन में बोला गया कि 2 साल का डिप्लोमा है और आपको सर्टिफिकेट दिया गया 2 साल का, एडवर्टीजमेंट कराया गया पूरे देश में, पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, स्वयं प्रभा से, ये डिप्लोमा 2 साल का है, आपने एडमिशन लिया, लेकिन उसमें कोर्ट ने कानूनी खामियां पा दी और उसको अमान्य कर दिया। उसमें आपकी क्या गलती है? जो गलती किया होगा, जो कमियां किया होगा उसको पकड़ना चाहिए कोर्ट को। तो क्योंकि इसलिए कोर्ट नहीं पकड़ रही है उन लोगों को कि उस पे हम लोग क्लेम नहीं किए थे। कोर्ट उतना ही सुनवाई कराती है जितना पे आपने कहा कि हमारा डिग्री मान है कि नहीं, उस पर सुनवाई हुई है। यदि मान नहीं है तो कौन इस तरह का हरकत किया है उसके लिए भी ड्राफ्टिंग हम लोग करेंगे। तो ये तमाम तरह का बात और बहुत सारा डिस्कशन हमारा हुआ है। तो जो अभ्यर्थी बिहार ही नहीं पूरे देश के जितने अभ्यर्थी हैं, जहां जहां बहालियां चल रही है और उनको लगता है कि आने वाला समय में हमको रोक दिया जाएगा, वो सारे लोग अब पार्टी बन सकते हैं। सप्लीमेंट्री TRE-1 और जो TRE-2 का जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनको वंचित किया गया है उनका सीट को सेव रखा गया है। एक अच्छी बात है कि BPSC ने आपका एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है जिसमें कहा गया है कि आप न्यायालय से जीत के आएंगे या उसी सबका कहीं से आपका डिसीजन लेके आएंगे, सारे लोगों को कंसिडर किया जाएगा। मतलब सारे लोगों को नौकरी आपको दी जाएगी, बिहार सरकार आपको नौकरी देगी। इनको लेना है उनकी तो नौकरी हो ही गई है। जो अभ्यर्थी या नए अभ्यर्थी जो जीत जाएंगे उनकी भी नौकरी गवर्नमेंट देगी। एक अच्छा बात है, उन्होंने स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में लिखा है। इसलिए लिखा है उनको ही पता है कि अभ्यर्थी जेन्युइन है और इन्होंने डिग्री किया है, सबको पता है, सरकार को भी पता है कि अभ्यर्थी जो है सारे के सारे जेन्युइन है। लेकिन जो है सरकार तड़पा के लोगों को डिसीजन जो है मिलेगा न्याय हमको, लेकिन बहुत तड़पने के बाद, बहुत कुछ हमारा मामला खराब होने के बाद मिलेगा न्याय हमको, मुझे पता है।